ईशान और रोहित का जाना क्या एक ही कहानी है? ईशान और रोहित की कहानी बिल्कुल सिमिलर कैसे हो सकती है? ईशान और रोहित दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन स्टोरी बिल्कुल सेम है। भाई आखिर क्या रोहित की कहानी को लेकर इधर पर ईशान की कहानी बनाई जा रही है, या फिर ईशान की कहानी को लेकर रोहित को छुपाया जा रहा है? आखिर मेकर्स का मकसद आखिर क्या है? क्या कोई पीआर स्टंट कर रहा जा रहा है इधर पर, ताकि ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाकर एक हाइप क्रिएट किया जाए, या फिर असली रीज़न है क्या वो इधर पर? आप लोगों ने आज का एपिसोड देखा? आज का एपिसोड आप लोगों ने पूरा गौर किया होगा और फुल ऑन तरीके से जो रियल लाइफ में रोहित चंडेल के साथ जो बातें गुजरी है, जो जो चीज़ें हुई है, वो ही एग्जैक्ट आज के एपिसोड में चीज़ें दिखाई गई है। और आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो आज का एपिसोड जो दिखाया गया था वो रोहित के जेल जाने के बाद की शूट है। ये हिरासत में जाने के बाद का शूट है। यस गाइस, ये हिरासत के जाने के बाद का ये शूट है, जब इधर पर नोनिका जब मुंबई पहुंची है ईशान को ढूंढने के लिए। क्या मेकर्स को जो है वो पहले से ही पता था कि ईशान यानी कि रोहित जो है वो गिरफ्तार होने वाले हैं रियल लाइफ में, या फिर इन लोगों ने जो है वो एंड टाइम पे जो है पूरी स्क्रिप्ट चेंज करी है, या फिर क्या बवाल है? ईशान को लेकर पहले अपन बात करते हैं। ईशान जो है वो पहले तो जो है वो ईना से परेशान था, स्टार्टिंग से ही लेकर देखना मिल रहा है ईना से परेशान था। नोनिका उसकी फेवरेट थे, पसंद चाहता था वो, ठीक है ना। ऊपर से ईशान जो है वो बार बार नोनिका की हेल्प करता था, सब चीज़ें की। ऊपर से लास्ट जो कॉल था वो ईशान ने नोनिका को लगाया था, और नोनिका ने जो है वो थोड़ी सी जो है वो तू में हो गई थी, इनमें नोकझोंक हो गई थी, और ईशान बुरा मान गया। लेकिन इतना भी कुछ नहीं हुआ था कि ईशान बुरा मान जाए। पहली बात तो ये चीज़ आएगी, चलो कोई नहीं। लेकिन ईशान का रोहित चंडेल के जेल जाने से पहले का ईशान का सीन दिखाया ये गया था कि ईना जो है वो बहुत परेशान कर रही है। उसने कोर्ट मतलब पुलिस स्टेशन का एक बार सीन भी दिखाया था, याद होगा आप लोगों को, कि वो उसने कंप्लेन भी कर रही है, और लीगल नोटिस वाला किस्सा भी, जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट दी थी कि लीगल नोटिस आने वाला है इधर पर ईशान को। इधर पर वही एग्जैक्ट चीज़ें हुई है, और रियल लाइफ में इधर पर रोहित चंडेल 10 जुलाई को जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं और वो हिरासत में पाए जाते हैं। भाई ये चीज़ें, और इधर पर खबर कहाँ से आती है कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया सोर्सेस से। क्या मीडिया जो रहते हैं, जो बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, क्या फिर मेकर्स ने इन लोगों को ख़रीद लिया है? कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखकर लग रही है, या फिर रियल लाइफ में ईशान यानी रोहित जो है वो जेल है। लेकिन इसके बारे में अभी भी कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है कि आखिर सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। आप लोग सोच रहे हैं आज के एपिसोड में फुल ऑन वही चीज़ दिखाई गई है जो रोहित के साथ बीत गई ही है बातें। इधर पर काका बोल रहे हैं, दादा जो बोल रहे हैं इनके, विशु दादा जो है वो बोल रहे हैं कि भाई 2 दिन से गायब है, वो 2 दिन से गायब है। 9 और 10 जुलाई को जो है यही चीज़ें हुई थी कि ईशान ईशान रोहित रोहित, सैराब के ईशान सैराब के ईशान, पांड्या स्टोर के एक्टर, ये चीज़ें चल रही थी। पूरी बातें जो है वो पूरे इंडिया में गूंज उठी ये बातें। आखिर ये क्या है? ये कोई पीआर स्टंट है क्या? या फिर रोहित जैसे ही जेल गए हैं उन्होंने स्क्रिप्ट चेंज कर दिया, अरे भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, हम लोगों को इसी पे ही फोकस करना चाहिए, हम भी जो है वो जैसे रोहित गायब हुआ है वैसे हम ईशान को गायब कर देते हैं। आज बोला भी है उनने कि भाई ड्राइवर जो है वो कार चला रहा है, नोनिका पीछे बैठी है, नोनिका बोलती है कि भैया आप जानते हैं कि ईशान कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, बताइए आप मेरे को। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं जाते हैं, बल्कि ईशान तो बड़े दिलदार अच्छे इंसान हैं, और कोई ईशान का कोई है ना बुरा चाहता है, कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, ऐसी बात जो उस ड्राइवर ने बोली है। एक और बात उसने बोली है कि ईशान सर से है ना सब लोग जलते हैं, नफ़रत करते हैं, कुछ कुछ जेलस हैं, और उनकी शोहरत और दौलत से जो है वो बहुत ज़्यादा जेलस हैं। इस तरीके की बातें करिए। क्या रियल लाइफ में भी कुछ इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है, या उसी को लेकर जो है वो पूरा ऐसे कैसे दिखाया? ऊपर से जो है काका भी जो है वो बोलते कि भाई मीडिया में पता नहीं चलना चाहिए, नोनिका बोलती आज नहीं तो कल मीडिया में पता चली जाएगा। क्या चल रहा है भाई? अगर देखा जाए, अगर रियल लाइफ में अगर रोहित जी के साथ अगर उनके साथ कुछ ऐसा चीज़ें हुई है और वो हिरासत में है, चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन क्या फिर तो मेकर्स जो है वो होशियार हैं भाई, हेड्स ऑफ यार। उनकी स्क्रिप्ट लिखने की राइटिंग जो है वो इतनी फास्ट तरीके से उन्होंने सब चीज़ें चेंज करी है, हेड्स ऑफ यार। अगर इधर पर अगर रोहित जो है वो गिरफ्तार नहीं होते तो इनकी स्क्रिप्ट क्या होती? सबसे बड़ी बात ये है। और अगर ये सबको छोड़ दीजिए, अगर रोहित जो है वो
उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल तरीके से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ रही है कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्टोरी नहीं डल रही, उनके कोई मीडिया वाला कुछ भी बातें उनकी तरफ से नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ खबरें सुनने आ रही है कि मुंबई पुलिस। लेकिन इतना बड़ा जो अगर मुंबई पुलिस का नाम लिया जाएगा तो ये भी चीज़ है कि भाई झूठ भी नहीं बोला जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है, नहीं तो मीडिया पर ही उल्टा केस हो जाएगा, सबसे बड़ी बात ये भी है। तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं मेकर्स ने अपनी बुद्धि लगाई है, अपना एक दिमाग लगाया है कि भाई अगर रोहित के साथ ऐसा हो रहा है, अगर अपन ईशान के साथ भी अगर ये ट्रैक ला देंगे तो एक हाइप मिल जाएगी और मज़ा आएगा। ईशान को ढूंढने नोइनिका आ चुकी हैगी और उसी दिन मदिराक्षी मुंडिल ने 2 दिन बाद जो है वो इधर पर मुंबई की पोस्ट डाली हैगी कि मैं मुंबई आ चुकी है नोइनिका ईशान को ढूंढने, ईशान को हम वापस ला कर ही रहेंगे। और उसके कुछ कमेंट में कुछ लोग पूछते हैं कि रोहित सर ही वापस आएंगे, तो इधर पर लिखा हैगा मैडम ने वेरी सून। इसका मतलब समझ जाइए कि रोहित चंडाल ही जो है वो वापस आने वाले हैं। भाई नाइस यार, हेड्स ऑफ यार मेकर्स का कि भाई उनने जो रियल लाइफ में रोहित के साथ जो चीज़ें हो रही थी वो उन्हें ईशान के साथ दिखा दी है कि पूरी स्क्रिप्ट चेंज कर दी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखकर लग रही है कहानी कुछ और थी, इनने एंड टाइम में सारी चीज़ें चेंज कर दी है ताकि जो है वो जो रियल लाइफ में हो रही है वो रील में भी वो चीज़ हो तो लोग बात जो है रिलेट चीज़ें करते पाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखकर लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि रोहित जी के साथ जो भी हुआ है तो इसका मतलब सही है, क्योंकि मुंबई पुलिस का नाम लिया आएगा। तो आई थिंक इधर पर कहीं ना कहीं ये बात सही है। और खबर एक मेरे पास आई थी लेकिन उसके बारे में मेरे पास कोई भी पुष्टि नहीं है। मेरे पास मीडिया सोर्सेज के उधर खबर आई थी कि भाई इधर पर रोहित को बेल नहीं मिली है, ऐसी भी खबर आई थी। अब पता नहीं एग्जैक्ट कहाँ तक की ये बातें सच है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो इधर पर जो है वो देखा जाए एक बार सागर पारिक का नाम आ रहा था और इधर पर अविनाश मिश्रा का नाम आ रहा था। लेकिन इधर पर सागर पारिक से जो है वो पूछा गया है मीडिया ने कि भाई क्या आप सर जो है वो इधर पर ईशान का किरदार निभाने के लिए आप इस सैराब में आने वाले हैं। तो उनका जवाब पता क्या था कि मेरे को कॉल आया था, मेरे को चैनल की तरफ से कॉल आया था, प्रोडक्शन की तरफ से कॉल आया था कि भाई तुम्हें ये इनका किरदार निभाना हैगा, लेकिन ऐसा कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है। आया कॉल ज़रूर था लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं है। इसका मतलब जो है चैनल ने जल्दबाजी तो करी थी लेकिन फिर उनने सोचा होगा कि यार इनकी हाइप बड़ी हैगी। क्या होता है देखो, अगर आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते, अगर रोहित के बारे में अगर हर जगह हैशटैग नहीं लगा देते, हर कमेंट में मैंने बोला था कि कमेंट कर दो, आप लोगों ने कमेंट स्टार्ट किया था, तो अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो पता क्या करते हैं ये लोग 2 दिन के अंदर जो है वो इधर पर नए ईशान को ले आते हैं। फिर इधर पे मेकर्स ने देखा होगा, चैनल ने देखा होगा कि यार रोहित के नाम की हाइप बढ़ी हैगी, तो इनने जो है वो कहानी को उसी में रील में डाल दिया हैगा और इधर पर वेट करने का इनने सोचा होगा कि भाई अब इधर पर अपन ना वेट करते हैंगे जब तक रोहित नहीं आ जाते, और हफ्ते 1.5 हफ्ते में तो रोहित आ ही जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो पक्का दिखाएंगे। और ऊपर से एक रील और वायरल हो रही है कि जिसमें ईना जो है रोहित यानी ईशान के सामने बैठी हुई है, पुलिस स्टेशन है, वो रील है यानी कि सैराब का ही BTS है, आप लोगों ने देखा होगा। तो भाई वो आखिर क्या है, क्या रोहित जो है वो छूट चुके हैं, ये क्या है भाई? आप लोगों को बता दूं कि वो है ना शायद पहले का BTS हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन इतना ज़्यादा जो है वो इनने बैंक कलेक्ट करके रखा था, जो इतना सब कुछ जो है वो इतना सब शूट करके रखा था इन लोगों ने। भाई क्या चल रहा है भाई? ऐसा लग रहा है कि ये चित्रगुप्त हैं, इनने अपनी पूरी कहानी लिख दी कि ये ऐसा होना, और वो ही चीज़ इधर पर एग्जैक्ट हो रही है। रील और रियल लाइफ में कोई भी डिफरेंस रहा नहीं है, कोई भी ऊपर चीज़ें वाली बातें हुई नहीं है। ये क्या चल रहा है भाई? ये समझ रहे हो आप लोग ये क्या हो रहा है? आई डोंट नो कि भाई क्या चीज़ है भाई। लेकिन कुछ भी कहो, ये मेकर्स जो हैं इधर पर सैराब के बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े सातिर हैं। इनने अपनी हाइप बन रही थी तो उनने वही कहानी इनने डाल दी है, और कहीं ना कहीं इधर पर फैंस में अभी क्यूरियोसिटी है, बेचैनी अभी बनी हुई है कि भाई हमें ईशान को वापस लाना है। तो भाई ये शो अपर लेवल पर जा चुका है। अगर आज TRP आ रही होती तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ अनुपमा, ये रिश्ता, जितने भी बड़े बड़े जो शो चल रहे होते, बड़े तो मैं मानता नहीं हूँ इन शो को, क्योंकि कहीं से भी उनकी कहानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत भाइयत कहानी चल रही है उधर पर। लेकिन इधर पर अगर देखा जाए सैराब की अगर TRP आ रही होती तो आज जो है वो सैराब जो है वो आज नंबर 1 पर होता, टॉप 5 में पहले नंबर पर होता। कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखकर लग रही है कि TRP जल्द से जल्द आ जाती तो ज़्यादा बेटर रहता। आज तो मज़ा आता भाई, इंटरेस्टिंग हो जाता भाई, क्रेजी मामला हो जाता। लेकिन भाई अभी TRP का लोचा होना था। आज के एपिसोड में बड़ी ही शानदार चीज़ें दिखाई गई है। आज ईना को भी जो है वो नोइनिका ने जो है वो पूरा एकदम चीज़ें बोली है कि भाई तुम जो है वो अपने काम से काम रखो,
अपने विशु दादा ने भी जो है वो बहुत चीज़ें चिल्ला दी हैगी। ईना पर जो है वो इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आएंगे विशु काका। और इधर पर ईना जो है वो बोलती ईशान को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बल्कि इधर पर अपनी नोनिका ने बोल दिया है कि तुम अपने आप को संभाल के रखो ईना, अगर ईशान को कुछ हुआ तो फैंस उसको नहीं छोड़ेंगे, तो उसकी फैमिली नहीं छोड़ेंगे, उसके फ्रेंड तेरे को नहीं छोड़ेंगे। भाई इस तरीके की बातें करी हैगी। क्या ये किसी को धमकी देना चाह रहे हैं रियल लाइफ में ये डायलॉग के थ्रू हैं कि ईना का नाम लेकर किसी और को टारगेट करना चाह रहे हैं? चलो कोई नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो इधर पर आज के एपिसोड में अगले मतलब आने अपकमिंग एपिसोड की बात करें तो इधर पर नोनिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईशान के लिए प्रेयर करते हुए नज़र आएगी। एक मंदिर जाने वाली है और एक बरगद के पेड़ के पास जो है जाकर इधर पर जो है वो प्रेयर करने वाली हैगी। नोनिका जो है वो ऑटो में घूमने वाली हैगी, ऑटो से जो है वो दर दर जो है वो ईशान को ढूंढते हुए नज़र भी आने वाली हैगी। और इसके साथ आप लोगों को बता दूँ कि इधर पर प्रेयर करते हुए भी नज़र आएगी और ईशान की छवि जो है वो इधर पर नोनिका को दिखने वाली हैगी जब वो प्रेयर करेगी। ठीक है ना। बाकी आप लोग इस सब मामलों में क्या कहना चाहोगे बताइएगा ज़रूर से कमेंट में कि क्या लगता है आप लोगों को। भाई लेकिन कुछ भी कहो, मेकर्स की जो है वो सातिरनेस बड़ी तेज़ है, स्क्रिप्टिंग बड़ी तेज़ है, राइटिंग बड़ी तेज़ है। भाई गजब है यार। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में बताइएगा ज़रूर से कमेंट में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।